नमस्कार किसान भाइयों। धान की फसल के पौधे छोटे बड़े रह गए हैं। खेत पूरे में देखेंगे कहीं कहीं पर अच्छे पूरी ग्रोथ लिए पौधे और हरे भरे दिखेंगे, और कुछ उसी खेत में पौधे कमजोर कम बढ़वार और पीलापन लिए रह जाते हैं। किसान धान की फसल में यूरिया की सभी डोज लगभग पूरी कर चुके हैं। अब आप कमजोर रह चुकी धान की फसल को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो किसान भाइयों आज का वीडियो हमारा है धान की फसल में। अगर आपने सभी यूरिया की डोज दे दी है, उसके बावजूद भी आपकी फसल अभी कमज़ोर है, पीलीपन है और पौधों की बढ़वार नहीं हो रही है, तो आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे फार्मूले बताने वाले हैं जो सबसे सस्ते हैं और बेहतर रिजल्ट देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं बासमती धान जो किसानों ने लगाया है। काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो 1509 बासमती में किसान भाइयों, वैसे तो आप लोगों ने ट्रांसप्लांट करके और पहली यूरिया और दूसरी यूरिया भी आप लोग दे चुके होंगे। कुछ किसान दूसरी यूरिया देने की तैयारी में होंगे। तो किसान भाइयों, आप लोगों को लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अपनी धान जो लगाया है बासमती का, अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो बहुत ही भयंकर रिजल्ट आगे चलकर आएंगे। तो इसमें किसान भाइयों 1509 में जो यूरिया का प्रयोग किया जाता है, रुपाई से 7वें दिन पहली बार डालना चाहिए नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरी यूरिया आप लोगों को 15 दिन पे प्रयोग करना चाहिए, और तीसरी यूरिया आप लोगों को फिर 15 से 20 दिन के बाद प्रयोग करनी चाहिए। बाकी आपकी मिट्टी और ज़मीन और फसल की उपलब्धता के अनुसार प्रयोग करनी चाहिए तीसरी यूरिया अगर ज़रूरत पड़ती है किसान भाइयों। वैसे 1509 बासमती में किसान भाइयों आखिरी यूरिया आप लोगों को 33 से 35 यानी 35 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देनी होती है। 1509 की किस्म की नर्सरी आप 21 दिन पे रोपाई करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो किसान भाइयों, अब इसमें जो NPK के स्प्रे करने होते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपने 21 दिन पे नर्सरी लगाई थी 1509 की, तो किसान भाइयों लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था में ये जो होती है स्प्रे करने लायक हो जाती है, क्योंकि उस समय बाली का निर्माण अंदर गोब में बन चुका होता है, जिसको किसान भाइयों हम लोग गबोट अवस्था भी कहते हैं। तो उस स्थिति में हमारे किसान NPK 19-19 2 किलोग्राम प्रति एकड़ स्प्रे करें, जिससे क्या है दानों की लंबाई भी बढ़ेगी, पेनिकल का साइज यानी बाल की लंबाई बढ़ेगी, दानों की संख्या भी बढ़ेगी। फसल में दूसरा NPK का स्प्रे वही किसान भाई कर सकते हैं जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपनी धान की फसल में जो न्यूरोटॉप पोटास 60% वाली मार्केट में आती है उसका प्रयोग नहीं किया है। तो वह किसान अपनी धान की फसल में NPK जो मात्रा में आता है 0050 इसका प्रयोग कर सकते हैं, और पोटास की जो कमी है उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। लेकिन इसका उपयोग हम लोग किसान भाइयों सिर्फ स्प्रे में कर सकते हैं 2 किलोग्राम प्रति एकड़, और किसान भाइयों जो पानी की मात्रा रहेगी वो लगभग रहेगी वही 125 से 130 लीटर प्रति एकड़। ताज़ा पानी लेना है आप लोगों को, खेत का पानी नहीं प्रयोग करना है। लेकिन जो प्रयोग करने का समय होता है किसान भाइयों, जब बाल निकल आती है उस समय, जिससे हम 0050 का प्रयोग करने का जो समय होता है, धान की फसल जब बालियां निकल आती हैं जिसको हम गोब अवस्था कहते हैं, उस समय किसान भाइयों इसका स्प्रे करना चाहिए 2 किलोग्राम। इससे क्या है किसान भाइयों, दानों में चमक आएगी, क्वालिटी अच्छी बनेगी, दानों में वजन भी बढ़ेगा। लेकिन किसान भाइयों अगर आप न्यूरोटॉप पोटास 60% का पहले प्रयोग कर चुके हैं 20 से 25 किलोग्राम, तब आप लोगों को इसका प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन किसान भाइयों की धान की फसल कमज़ोर पड़ गई है किसी कारणवश, अगर ज़्यादा पानी भराव हो गया था उस खेत में और बढ़वार नहीं कर पाई है, ग्रोथ नहीं है, पीलापन बना हुआ है, अगर आपकी फसल 25 या 30 35 यानी 40 दिन तक की है, तब भी आप ये किसान भाइयों आप स्प्रे अप्लाई कर सकते हैं यानी प्रयोग कर सकते हैं उन फसलों में जो 40 दिन के आसपास की हैं और ग्रोथ सही से नहीं है। इसका रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा, बहुत कम खर्च में आप लोगों को। यह जो है फार्मूला नोट करें किसान भाइयों। धान की फसल के लिए 1 किलोग्राम जिंक 21% वाली, अगर 33% की मार्केट से लाएंगे तो उसकी मात्रा रहेगी 700 ग्राम, और लोहा तत्व जो आता है फारस सल्फेट के नाम से 19% वाला, इसकी किसान भाइयों आप डोज ले सकते हैं 700 ग्राम से 800 ग्राम अगर आपकी फसल ज़्यादा कमज़ोर है। और किसान भाइयों जो तीसरा लेना होगा आप लोगों को, वह भी किसान भाइयों नोट करें। आप लोगों को 1 से 1.5 यानी 2 किलोग्राम तक आप दानेदार यूरिया ले सकते हैं। और किसान भाइयों बुझा हुआ चूना मार्केट में आप लोगों को ढेले वाला मिल जाएगा, जो घरों में पुताई की जाती है, मात्रा रहेगी 7 से 800 ग्राम बुझा हुआ चूना। और किसान भाइयों 200 ml सागर का ले सकते हैं लिक्विड वाली। अब आप लोगों को
जो ये सामान है अलग अलग पहले घोल बनाना है अच्छे से। लेकिन जो बुझा हुआ चूना है उसको रात भर पानी में भिगो देना है। और यानी 7 या 8 लीटर पानी ले लें, उसमें बुझे हुए चूने को भिगो दें। रात भर वो पानी में भीगा रहेगा। सुबह वो पानी को अच्छे से छान लें। जो ऊपर का छना हुआ पानी अच्छा होगा उसका ही आप लोगों को प्रयोग करना है, चूने वाले पानी का। हर एक स्प्रे टैंक में 1 लीटर वही चूने का पानी डालें। बाकी जो आप घोल बनाएंगे वो अलग अलग घोल बनाएंगे सभी का। और फिर स्प्रे के टाइम सभी को मिक्स करें और स्प्रे करें। पानी की मात्रा किसान भाइयों आप लोगों को जहां तक हो सके 125 लीटर, 130 लीटर, 135 लीटर अगर लगाते हैं प्रति एकड़ में, जो ताज़ा पानी लेना है, स्वच्छ पानी लेना है आपको। वैसे भी किसान भाइयों इस स्प्रे का बहुत ही शानदार जानदार रिजल्ट मिलता है। दाने भरपूर आएंगे, दानों में वजन होगा, दानों में क्वालिटी बनेगी।